सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सिधारी में मासूम शाहजेब अली के परिजनों से मुलाकात की। कहा, अगर आरोपी मुस्लिम होता तो अब तक घर पर बुलडोजर चल चुका होता। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां दीपावली के दिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी व पूर्व विधायक मुबारकपुर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सिधारी क्षेत्र के पठान टोली पहुंचकर नवरात्र के दौरान हुए जघन्य हत्याकांड के शिकार मासूम शाहजेब अली के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शाहजेब के पिता और परिवारजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और कहा कि यह हत्या पूरे जिले को झकझोर देने वाली है, लेकिन सरकार और प्रशासन की भूमिका बेहद उदासीन रही है। एमएलसी गुड्डू जमाली ने कहा कि वे बाहर थे, इसीलिए आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा, जो हुआ उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की निष्क्रियता ने इस दर्द को और गहरा कर दिया। अगर यही घटना किसी मुस्लिम आरोपी ने की होती तो अब तक दूसरे ढंग से कार्रवाई हो चुकी होती। यह सरकार की दोहरी नीति और भेदभावपूर्ण रवैये का प्रमाण है। मैं बिल्कुल एकदम खुले एक लाइन में कह रहा हूं कि अगर अभी कोई दूसरे समाज का आदमी होता तो सरकार घर बुलडोज करा देती, तो इसमें इतनी देरी क्यों है? क्या वेट करना है? उसके मासूम बच्चा 6-8 साल के बच्चे को मार दिया गया इस तरह से, और आपको मालूम है जो जिन लोगों ने मारा है। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्हें केवल ढांढस बंधाने वाले शब्द मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, एनकाउंटर में गोली भी लगी, मगर परिवार का सवाल है कि सरकार ने बुलडोजर की नीति यहां क्यों नहीं अपनाई। यह सवाल अब पूरे आजमगढ़ और प्रदेश की जनता पूछ रही है। गुड्डू जमाली ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिधारी थाने के एसएचओ की लापरवाही के कारण ही यह मामला इतना बढ़ा। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, मांग कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, पर कार्रवाई तो प्रशासन और शासन को करनी होती है। हमारे दल के जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसद सबने आवाज उठाई, पर सरकार चुप है। न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि सरकार जिस तरह अपराधियों पर चयनित रूप से बुलडोजर चला रही है, वह न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इस हत्या ने पूरे आजमगढ़ को स्तब्ध कर दिया है। लोग आक्रोशित हैं और अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा, न्याय की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाती रहेगी। सपा नेता ने यह भी कहा कि यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सरकार की असंवेदनशीलता और कानून के दोहरे मानदंडों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार में नाम और धर्म देखकर इंसाफ किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्र के दौरान हुई इस निर्मम हत्या ने पूरे जिले को हिला दिया था। 8 वर्षीय मासूम शाहजेब की मौत के बाद से लोग गुस्से में हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अपराधी के घर पर वही बुलडोजर नीति लागू की जाए जो दूसरे मामलों में होती है। देखिए, सही बात यह कि उस परिवार के साथ तो बहुत ही जुल्म हुआ है, और वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। उनकी मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ उसकी हत्या बलि के मामले में या जो भी रहा हो, परिवार दुखी है, वो इंसाफ की मांग कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि भाई जिस तरह से सरकार का एक वो है कि अपराध, इस तरह के जो संगीन अपराध हैं उसमें अपराधियों के घर बुलडोज कर दिए जा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सरकार की दोहरी नीति पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं भी इस बात को कहता हूँ कि अगर नाम और आदमी को देख करके कि किस समुदाय का है, सिर्फ इस तरह से इंसाफ मिलेगा तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बाकी तो पुलिस ने कार्रवाई किया है, उनको अरेस्ट किया है, उनको इनकाउंटर में गोली भी लगी है, लेकिन जो परिवार का मेन कहना था, जो मैंने समझा है कि मकान क्यों नहीं बुलडोज किया, जैसे और लोगों के होते हैं दूसरे मामलात में, तो यही उनकी तकलीफ़ें हैं। वो बाकी आप सब जानते हैं। अब देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मैं ही हूँ, हम लोगों का काम है प्रशासन से, शासन से सही चीज़ों को कहना और उनसे मांग करना। एक्ट तो प्रशासन और शासन को ही करना है। वही हमारे डेलीगेशन, वही हमारे दल ने भी किया।
जो कर सकते थे किया। हमारे चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, सबने किया। लेकिन एक्ट तो उन लोगों को करना है ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन कहने से क्या होता है, एक्ट तो वही करेंगे। आपने क्या आश्वासन दिया पीड़ित परिवार को? देखिए, सच्चाई है कि मैं बेकार पॉलिटिकल बातें नहीं कर, हम लोग क्या आश्वासन, हम तो यही मांग मेरी पूरी पार्टी कर रही, मैं भी कर रहा हूँ कि भाई ऐसा जो आपके नियम हैं, मैं बिल्कुल एकदम खुले एक लाइन में कह रहा हूँ कि अगर अभी कोई दूसरे समाज का आदमी होता तो सरकार घर बुलडोज करा देती, तो इसमें इतनी देरी क्यों है? क्या वेट कर रहे हैं? उसके मासूम बच्चा 6-8 साल के बच्चे को मार दिया गया इस तरह से, और आपको मालूम है जो जिस लोगों ने मारा है, तो भाई ठीक है, लेकिन हम लोग कह ही सकते हैं ना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।